हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन संदर्भ से मतलब बात करें एसबीआई प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट। यहाँ पर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, लेटेस्ट अपडेट किया हुआ 11 अक्टूबर 2025 का R1 के वीडियो से डिस्कशन करेंगे, बैटरी के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोस हो जाएगा, 3-4 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस फॉर रिपेयर्स डैमेज ड्वेलिंग यूनिट्स पर फैमिली इन अदर मेट्रो एरियाज। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस जो रिपेयर के लिए पैसे मिलते हैं डैमेज ड्वेलिंग यूनिट के लिए पर फैमिली जो अदर देन मेट्रो एरियाज में, वो कितना होगा? ऑप्शन पे 10 लाख, ऑप्शन पे 6 लाख, सी ऑप्शन पे 2 लाख, ऑप्शन पे 5 लाख। सही ऑप्शन है बी, रुपीज 6 लाख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड RLLR। RLLR का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, बी ऑप्शन रेपो लिंक्ड लीडिंग रेट, सी ऑप्शन रेपो लिंक्ड लाइफ रेट, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है रेपो लिंक्ड लिस्ट रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा RLLR का फुल फॉर्म ए ऑप्शन है रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, if the documents to be executed at different states, the same can be done by paying dash as applicable to either of the places of execution। डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूट करना है डिफरेंट स्टेट में, सेम चीज़ को किया जा सकता है जहाँ पैसे पे करेंगे, एप्लीकेबल जो होगा किसी भी जगह के प्लेसेस में। ऑप्शन लोएस्ट स्टैम्प ड्यूटी, डी ऑप्शन हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी, सी ऑप्शन लोएस्ट एंड हाईएस्ट इन बोथ प्लेसेस, डी ऑप्शन नो सच प्रोविजन। देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं डिफरेंट प्लेसेस में कर सकते हैं, पर आपको स्टैम्प ड्यूटी जिस जगह पे भी सबसे ज़्यादा होगा वही पे करना होगा, यानी हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल क्रेडिट। रिटेल क्रेडिट का वो फायदा नहीं है इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन रिटेल लोन्स आर स्टेबल एंड ग्रोइंग। रिटेल लोन्स स्टेबल होता है और वो बढ़ रहा है। बी ऑप्शन है मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कम से कम रिक्वायरमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स का। सी ऑप्शन है टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, कस्टमर बेस को स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाने में मदद करता है। डी ऑप्शन लो क्रेडिट यानी लोन का रिस्क कम होता है, यानी क्रेडिट कम होती है। तो बोलते हैं इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है रिटेल क्रेडिट को? रिटेल लोन स्टेबल होता है, बढ़ रहा है, ये क्या हो गया आपको? एडवांटेज हो गया। पर कम से कम डॉक्यूमेंट लेचे, कम से कम ह्यूमन रिसोर्सेज लगेगा, ये एडवांटेज जो है ये गलत चीज़ है, यानी रॉन्ग है ये। डी सी ऑप्शन बोलते स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनेगा, आप बना सकते हैं, सही है। लो क्रेडिट रिस्क है, ये भी सही है। इसमें गलत के ऑप्शन थे बी। क्वेश्चन 5 में आइए, इन केसेस वेयर सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी इज हैविंग ए लोन एट अदर बैंक्स HFCs FIs, initial disbursement is to be done to other banks FHFC FI, the maximum time period for receiving the document from other banks FIs is। हर केस जो सेलर होता है प्रॉपर्टी का, जहाँ उसका लोन होगा किसी दूसरे बैंक HFC FI के पास, इनिशियल डिस्बर्समेंट आपको जो करना होगा किसी दूसरे बैंक के HFC FI में, मैक्सिमम टाइम पीरियड जहाँ रिसीव करना डॉक्यूमेंट किसी दूसरे बैंक से FI को क्या है? ये ऑप्शन 10 डेज, बी ऑप्शन 15 डेज, सी ऑप्शन 30 डेज, डी ऑप्शन 45 डेज। सही ऑप्शन है ए, 10 दिन में आपको रिसीव करना है, एक ज़्यादा से ज़्यादा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंड रेरा। रेरा का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है रियल एस्टेट रेजिस्ट्रेशन एक्ट, बी ऑप्शन रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, डी ऑप्शन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सी ऑप्शन है डी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, बैंक शुड रिटर्न securities document to borrowers within 15 days of closure of loan account subject to bank's final claim settlement। In case of delay bank must pay। बोलता है कि बैंक को रिटर्न करना होगा सिक्योरिटीज डॉक्यूमेंट बोरोर को 15 दिन के अंदर, जब से लोन क्लोज हो जाता है बैंक का, सब्जेक्ट होता है बैंक के ऊपर क्लेम सेटलमेंट जहाँ पे है। अगर कैसे डिले हो जाए बैंक को पे करना पड़ेगा। ऑप्शन नील बैंक ऑप्शन है कि दूसरा ऑप्शन है कि ₹100 पर डे बियॉन्ड 15 डेज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹10,000। और 100 रुपये पर डे करना पड़ेगा, और 15 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा 10,000 रुपये। सी ऑप्शन है ₹100 पर डे बियॉन्ड 15 डेज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5,000। 5,000 तक पैसा 15 से ज़्यादा हो 100 रुपये पर डे करना होगा, ज़्यादा तो 5,000 रुपये। डी ऑप्शन है ₹1,000 पर डे बियॉन्ड 15 डेज मैक्सिमम सब्जेक्ट मैक्सिमम टू ₹1,000। 15 से ज़्यादा होगा तो 100 रुपये पर डे लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये। सही ऑप्शन क्या है? देखिए, इस केस में क्या होगा, बैंक को सिक्योरिटी से लौटाना ही पड़ेगा बोरोर को जब लोन क्लोज हो चुका है। सब्जेक्ट है जहाँ पे बैंक पूरा फाइनल क्लेम, मतलब बैंक पूरा पैसा सेटल हो गया। और डिले होता है तो बैंक को क्या करना होगा? बैंक को 100 रुपये प्रतिदिन देना होगा अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन रेट में द बैंक हैज़ इंटर्ड इनटू टाई अप अरेंजमेंट विद डैश एज आवर कॉर्पोरेट एजेंट फॉर मार्केटिंग ऑफ आवर होम लोन्स। बैंक इंटर किया टाई अप अरेंजमेंट किसके साथ?
जहाँ वो कॉर्पोरेट एजेंट है, जहाँ मार्केटिंग करेगा अपने होम लोन्स के लिए। ऑप्शन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, बी ऑप्शन एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड एसएसएल, सी ऑप्शन मोतीलाल ओसवाल, डी ऑप्शन एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। सही ऑप्शन है बी, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड, बी ऑप्शन। Question 9. We have to file charge in exercise side in respect of equitable mortgage created by dash s within dash dash of the creation of mortgage। चार्ज फाइल हमें यहाँ पे क्रिएट करना था एक्सरसाइज साइड पे। इक्विटेबल मॉर्गेज जो क्रिएट किया गया कितने दिन के अंदर, जिस दिन से क्रिएट हुआ मॉर्गेज। ए ऑप्शन 15 डेज, बी ऑप्शन 45 डेज, सी ऑप्शन 30 डेज, डी ऑप्शन इमीडिएटली। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तुरंत करना होता है इसे क्रिएट, डी ऑप्शन। Question number 10. Mrs. Sonam is a doctor and married. She wants to give her mother a flat. Can we sanction a home loan to Miss Sonam and her mother jointly if both of them want to own the property? मिसेस सोनम जो है डॉक्टर है और शादीशुदा है, वो चाहती है अपनी मदर को गिफ्ट करना फ्लैट, वो सैंक्शन करना चाह रही है होम लोन सोनम को। हम लोग चाहते सैंक्शन ऑन होम लोन मिसेस सोनम को और उसकी मदर को ज्वाइंटली हो जाए, जहाँ पे प्रॉपर्टी दोनों ही ओन करेंगे। ये ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है कर सकते हैं यस, बी ऑप्शन है नो मैरिड डॉटर कैन नॉट बी ए कॉप्लिकेंट, मेरी डॉटर कॉप्लिकेंट नहीं बन सकती है। सी ऑप्शन है यस, मिस सोनम हस्बैंड शुड ऑल्सो ज्वाइन इज कॉप्लिकेंट लोन। नो, वो नहीं कर सकते, मिस सोनम का हस्बैंड ज्वाइन, उनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा कॉप्लिकेंट ऑफ द लोन। डी ऑप्शन नो, मिस सोनम्स फादर शुड ऑल्सो ज्वाइन इज कॉप्लिकेंट लोन। ऐसा नहीं कर सकते, मिस सोनम का फादर को भी ज्वाइन करना होगा एज कॉप्लिकेंट ऑफ द लोन में। सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए मिसेस सोनम क्या डॉक्टर शादीशुदा है, अपनी मदर को गिफ्ट करना चाहते हैं फ्लैट, क्या हम लोन सैंक्शन कर सकते हैं मिस सोनम और उनकी मदर को ज्वाइंटली, जहाँ पे प्रॉपर्टी दोनों ओन करेंगे? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शन। यहाँ से प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज जाएंगे। लेटेस्ट अपडेटेड किया रहेगा 11 अक्टूबर 2025 तक का है। अपडेट किया आर1 के वीडियो से डिस्कशन किया रहेंगे, बैटरी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ बेस मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा फ्रॉम वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservice.com, email एड्रेस 6923@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे। थैंक यू।